शव आसन में लेट जाएं। पैरों में सुविधाजनक फासला, हथेलियां शरीर से थोड़ी दूरी पर, नेत्र कोमलता से बंद, ध्यान पूरे शरीर पर। पूरे शरीर को प्रत्येक श्वास प्रश्वास में ढीला ढीला और ढीला करते जाएं। पूरा शरीर एकदम ढीला। अब अपने शरीर को मन की आंखों से देखना प्रारंभ करें। जैसे खड़ा हुआ व्यक्ति लेटे हुए व्यक्ति को निहारता है। दाएं पैर के अंगूठे पर ध्यान ले जाएं, उसे ढीला महसूस करें। फिर दूसरी उंगली, फिर तीसरी, चौथी और पांचवी उंगली को ढीला होता हुआ महसूस करें। पैर का तलवा, ऊपर का भाग, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा, नितंब, इन सभी को ढीला होते हुए महसूस करें। इसी प्रकार बाएं पैर के अंगूठे से लेकर नितंब तक देखें और उसे ढीला होता हुआ महसूस करें। नाभि को देखें, जो जठराग्नि का केंद्र है, समान प्राण का केंद्र है। पूरे उदर के भीतरी अंगों को देखें, उसे ढीला होता हुआ महसूस करें। दायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा, धड़कता हुआ आपका दिल, कमर का दायां भाग, बायां भाग, रीढ़ के नीचे, रीढ़ के ऊपर, सभी भागों को ढीला होता हुआ महसूस करें। अब दाएं हाथ का अंगूठा, दूसरी, तीसरी, चौथी एवं पांचवी अंगुली को ढीला होता हुआ महसूस करें। हथेली ढीली, हथेली के ऊपरी भाग ढीली, कलाई ढीली, अग्रभुजा ढीली, कोहनी, भुजबल्ली, कंधा, सब ढीला हुआ महसूस करें। इसी प्रकार बाएं हाथ के अंगूठे से लेकर कंधे तक एक एक अंग को देखें और उसे ढीला होते हुए महसूस करें। अब कंठ ढीली, थोड़ी ढीली, दांत ढीले, जिह्वा, दायां नासा छिद्र, बायां नासा छिद्र, दायां कान, बायां कान, दाईं आंख, बाईं आंख, दाईं भौवें, बाईं भौवें, तिलक या बिंदी लगाने का स्थान तथा कपाल, इन सभी को ढीला होते हुए महसूस करें। इसी प्रकार कपाल से लेकर पैर के अंगूठे तक एक एक अंग का ध्यान करते जाएं और पूरे शरीर के प्रत्येक अंग को शिथिल करते जाएं। अब शरीर की संपूर्ण हड्डियां, मांसपेशियां तथा त्वचा के भारीपन को महसूस करें। यह शरीर में पृथ्वी तत्व है। इस मिट्टी में और बाहर की मिट्टी में मूलतः कोई अंतर नहीं। कुछ समय तक इसे ध्यान में लाते हुए मिट्टी की गंध को महसूस करें। शरीर के अंदर की नस नाड़ियों में बहते हुए रक्त का ध्यान करें। यह हमारे शरीर में जल तत्व है। पैर के अंगूठे से लेकर कपाल तक एक एक
कोशानु में इसकी गति प्रचलित है। इस जल और बाहर के जल में कोई अंतर नहीं। इसका ध्यान शरीर में शीतल तरल पदार्थ तथा रसना में स्वाद के रूप में अनुभव करें। अब उस उष्णता का ध्यान करें जो समग्र नस नाड़ियों में व्याप्त है। यह शरीर में अग्नि तत्व है, जिसके कारण शरीर पर हाथ लगने पर हमें गर्म महसूस होता है। इस अंदर की अग्नि और बाहर की अग्नि में मूलतः कोई अंतर नहीं। इसका गुण रूप है। अतः मन की आंखों से उस रूप को निहारें। इस अग्नि की तपिश को महसूस करें। इसी अग्नि के कारण आपका भोजन पचता है, इसी जठराग्नि के कारण। अब स्वाभाविक श्वास प्रश्वास को देखें, जो इस यंत्र रूपी शरीर में निरंतर प्राण के रूप में प्रवाहित हो रहा है। यह प्राण तत्व वायु तत्व है। इस वायु और बाहर की वायु में मूलतः कोई अंतर नहीं। मन से इसकी सर्वव्यापकता का स्पर्श करें। वायु की चंचलता, वायु का वेग महसूस करें। अब आकाश तत्व को निहारें। खाली स्थान को आकाश कहते हैं। हमारे शरीर में जितने भी खाली स्थान हैं, वे सभी आकाश तत्व से परिपूर्ण हैं। शायद कोई ऐसा अंग हो जहां यह नहीं। इस आकाश तत्व की सूक्ष्मता, व्यापकता और विस्तार को अनुभव करें। इस अंदर के आकाश और बाहर के आकाश में मूलतः कोई अंतर नहीं। इसका गुण शब्द होने से इसकी सर्वव्यापकता पर अंतर्दृष्टि केंद्रित करें और इस अंतर्ध्वनि को सुनने का प्रयत्न करें। इस प्रकार से हमारे शरीर में पांचों तत्वों का संतुलन स्थापित हो चुका है। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अहि अधम शरीर। इन पांचों तत्व के सम्मिश्रण से हमारा यह पंच तत्व से बना यह शरीर मानव परमात्मा परमेश्वर की अनुपम कृति है। इस शरीर रूपी नाव के सहारे हम भव सागर से पार हो सकते हैं। अब एक ऐसे महातत्व का ध्यान करें जिसमें ये पांचों तत्व समाहित हैं। इन तत्वों के ना तो रहने पर भी वह रहता है। वह चेतना, प्रकाश, ज्ञान एवं आनंद का पुंज जो अपने आप में परिपूर्ण है। उसकी रोशनी में इस शरीर की समग्र सृष्टि क्रियाएं दिखती है। ये सब इसमें है और इससे ही है। यही आपका स्वरूप है। इसी स्वरूप में स्थित हो जाएं। इस ध्यान एवं आनंद की स्थिति में जितनी देर स्थित रहें उतना ही अच्छा है। विलीन हो जाएं, विलुप्त हो जाएं इस महासमर में, इस अखंड विस्तारित महासागर में। इस महासागर में गोते लगाते जाएं। आप एक नदी और परमात्मा परमेश्वर एक सागर। जब नदी सागर में मिलती है तो वह भी सागर
खो जाती हैं। इसलिए कहा भी गया है कि ढूंढता ढूंढता मैं जहां भी गया, ढूंढता ढूंढता मैं जहां भी गया, मैं जिसे ढूंढता था मैं वही हो गया। सच में वह आत्म स्वरूप, वह परम सच्चिदानंद स्वरूप आपके अंदर ही है। इस स्वरूप का ध्यान करें। अब अपने श्वासों को देखना प्रारंभ करें, उसे थोड़ा और गहरा बनाएं। इस प्रकार 6 से 7 बार श्वास लें और छोड़ें। ओम की 3 बार लंबी एवं मधुर ध्वनि करें। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। पूरे शरीर को हिलाए डुलाएं। पूरे शरीर मुख एवं पर हाथ फेरते हुए दाईं करवट लें और बाएं और बैठ जाएं। इस प्रकार यह योग निद्रा का अभ्यास आपने किया। इस निद्रा में हमें सोना नहीं है। अगर हम सोएंगे तो इसका पूर्ण लाभ से वंचित हो जाएंगे। शरीर का हर अंग एवं जोड़ शिथिल करना, इससे जहां स्थिर अंतर्दृष्टि अंग के विकारों को दूर कर देगी। निश्चित तौर पर आपने इस दिव्य योग निद्रा का आनंद उठाया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें और अपने कमेंट अवश्य दें। आपके कमेंट हमारे लिए प्रेरणा का कार्य करता है। अगले एपिसोड में मैं फिर आऊँगा एक नई योग वार्ता लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।